साजिश। साजिश। और आपके माइंड में? एक दुश्मन कंट्री है बस। बगैरत। ओके। दूसरा? कमीना। तीसरा? ना ट्विटर पे एक इंडियन के साथ बहस भी हो गई थी। ओके। तो ही वाज सेइंग मतलब उनकी बुक्स में एक पर्पस ही एक डिफरेंट है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। मल्टीपल कल्चर। मल्टीपल कल्चर, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? बेनिफिशियल है अगर आप एक तरह से देखा जाए तो। एक ही कंट्री के अंदर आपको 600 से ज़्यादा ज़बानें नज़र आएंगी। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। आप देखें ना ज़रा उनकी पॉलिटिक्स के अंदर कभी आपने सुना है कि किसी ने कोई करप्शन की है, या कभी इस तरह का कोई स्कैंडल सुना है, ये पनामा हो गया या कोई भी पीछे विकीलीक्स। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। तो आज आप ज़रा हैरान हो गए होंगे कि आज हम पब्लिक में मौजूद हैं। तो हमने सोचा चलो ज़रा कमरे से निकल के एक ज़रा पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। तो आज का हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहला लफ्ज़ क्या आता है आपके माइंड में। तो मैं आपको बताऊँगी अपनी राय एंड पे। पहले जानते हैं आए लोगों से, आए चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? आतिफ। नाम हसन है जी। उस्मान हैदर, अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला। शहबाज सरवर। राव तारिक। आतिफ साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आज? मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए आया हूँ। शॉपिंग के लिए आए हैं। तो आतिफ साहब, आपसे आज मैं एक छोटा सा सवाल करने वाली हूँ। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? हमारा हमसाया मुल्क है। हमसाया मुल्क, नेबर्स। और क्या आता है? मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है वहाँ पे, और हम उनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो हमारा वो इस्लाम और हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। मल्टीपल कल्चर। मल्टीपल कल्चर, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? बेनिफिशियल है अगर आप एक तरह से देखा जाए तो। एक ही कंट्री के अंदर आपको 600 से ज़्यादा ज़बानें नज़र आएंगी, मुख्तलिफ़ कल्चर नज़र आएगा, मुख्तलिफ़ मतलब ये देख लें, इमारतें देख लें आप, उस जगह का कल्चर है। फिर उस जगह जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं, हिंदुज़म का जो है ना बर्थ प्लेस है उधर सारी की सारी, और बुद्धिस्ट उनसे रेलिवेंट भी, बाकी इस्लाम और क्या आप बाकी। सराहते हैं उसको पाकिस्तान के नज़र में? क्या इंडिया को सराहते हैं आप? बिल्कुल नहीं सराहते। क्यों? वो हमारा नेबर ज़रूर है, लेकिन बड़ा बेगैरत किस्म का नेबर है, जिसकी वजह से हम बड़े तंग हैं। कैसे तंग है? हर तरह से तंग हैं। किस किस तरह से? देखें, अगर उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो डिफेंस पे जो हमारा बजट है 1500 अरब के करीब लग रहा है, वो हमारा पे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ला पे, जस्टिस पे, इन चीज़ों पे खर्च हो रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा होता है, जो हमें तकरीबन अपने बजट का अप टू 15 to 18% हमें वहाँ एलोकेट करना पड़ता फर्स्ट है। चीज़, इंडिया का नाम सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में कश्मीर। कश्मीर। फिर वो तो चले, वो तो सबके ही आता है, कश्मीर के आज़ादी। फिर क्या आता है? नहीं, वैसे आप नाम सुने इंडिया तो क्या कहेंगे आप? मसलन किस सेंस में नहीं, जैसे कहते हैं ना, या तो आप किसी से वो चीज़ मोहब्बत करते हैं, बहुत नफरत करते हमारा हमसाया है बस। हैं। और क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? क्या थॉट्स हैं आपके? थॉट्स अभी जो वो कर रहे हैं वो तो बहुत नेगेटिव थॉट्स ही हैं, जो कि अगर मैं बयान करूंगा अभी इस टाइम तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो शुरू से ही हमारा जो है वो एनिमी ही रहा है, नेगेटिव ही, यानी कि उनका हमारा शुरू से जो है वो लड़ाई झगड़े इसी तरह की चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन वो तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन अब वो तो इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तरक्की याफ्ता देखे जी, ये तो हमारे हुक्मरान हैं, वो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं हर दफ़ा। तो उनके उनके उनकी उनकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है। उनके हुक्मरान जो हैं वो अच्छे हैं, वो यानी कि जो भी आता है वो कम से कम काम तो करता है ना, इतनी लूट मार नहीं करता, इतनी करप्शन नहीं करता। हमारे जो हैं वो जो भी आता है वो आके अपना ही नहीं पेट भरना शुरू कर क्या आप देते ये हैं। कहना चाहेंगे कि जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं उनको आप अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। आप देखें ना ज़रा उनकी पॉलिटिक्स के अंदर कभी आपने सुना है कि किसी ने कोई करप्शन की है, या कभी इस तरह का कोई स्कैंडल सुना है, ये पनामा हो गया या कोई भी पीछे विकीलीक्स है, कभी उनके किसी बंदे का नाम आया? हमारे हर जगह बंदे जो हैं वो ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, और हर जगह टेररिस्ट का एक टैग लगा हुआ है हमारे लगा हुआ है ऊपर। हमारे ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। ना बिल्कुल ट्विटर पे एक इंडियन के साथ बहस भी हो गई थी। तो ही वाज सेइंग मतलब उनकी बुक्स में एक पर्पस ही एक डिफरेंट है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, और हमें बिल्कुल ही डिफरेंट समझाया जाता है, सोचें बहुत अलग है दोनों की, बहुत अलग है। जिसकी वजह से ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। बगैरत। ओके। दूसरा? कमीना। तीसरा? ये तो अब एक लंबी गालियों की लिस्ट आई जाएगी। फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों इतनी नफरत, क्यों आखिर इंडिया से?
जो इन्होंने अब ये लास्ट हरकत की है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने किया, नाउज़ुबिल्लाह इनकी माफ़ी नहीं है इंशाल्लाह, इनकी मौत कुत्तों से भी बदतर होगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे भी इंडियन रहते हैं, आप उनसे पूछ लें कि हमारा एटीट्यूड कल्चर कैसा है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत कम 2% मिनॉरिटी है हिंदूज की बिल्कुल। नहीं, कराची में जो है हम हमारे ऑफिस के काफ़ी कोलीग्स हैं वहाँ पे कराची में जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके इवन के सारी जो फेस्टिवल उनके करते हैं। होली गुजरा अभी पिछले दिनों, हमने सेलिब्रेट किया उनके साथ। मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा मिनॉरिटी है, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पे उतनी नहीं है हिंदूज की बिल्कुल भी। बिल्कुल वहाँ पे नहीं है, लेकिन देखिए मज़हब का तो एहतराम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। हम उनको ये फोर्स तो नहीं करते ना, या हम उनके मंदिर वगैरह या उनके बुतों को तो कुछ नहीं कहते ना। तो अगर हमारा एक जो है कह लें इखलाक है और हमारा एक उनसे एफिलेशन है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए उनको। तो मज़हब को छोड़ के, क्योंकि मज़हब सबकी एक पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, उसके अलावा इंडिया को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब क्या आप उससे इंस्पायर होते हैं उनकी तरक्की देख के, या जो आजकल उनकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हमारी तरह करप्ट नहीं है ये सब? नहीं, ऐसी बात नहीं, करप्शन हर जगह ही है। नहीं हर जगह, लेकिन जितनी पाकिस्तान में इतनी नहीं है एटलीस्ट। ये तो देखिए डिपेंड करता है, जैसे उनका वज़ीर आज़म है, उनके लिए सोचता है, उनके लिए अच्छी पॉलिसियाँ भी वो लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अप्रिशिएट करते हैं आप? डेफिनेटली करते हैं, जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छा ज़रूर बताते हैं, और जो चीज़ बुरी है और उसका भी हम जो है राय देने का भी हक रखते हैं कि यार ये चीज़ गलत है। क्या इरफान क्या करते हैं? अब फिलहाल तो आवारागर्दी कर रहा हूँ। आवारागर्दी करते हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, ठीक है। सारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं आवारागर्दी पे। हाँ जी। साजिश। और आपके माइंड में एक दुश्मन कंट्री है, बस यही। किस चीज़ की दुश्मनी है आपके उनसे? सरहदी तनाज़ात हैं हमारे उनके साथ। और आपके देश में साजिश आता है तो किस तरह की साजिश? साजिश ये हिंदू मुसलमान की जो बीच की साजिश है ना, वो वाली जो आजकल इंडिया के हालात हैं, आप देख सकती हैं कि मुसलमानों को कैसे वो जुल्म ढा रहे हैं, यही है बस। तो पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, तो यहाँ किसने साजिश करनी है? ऐसी फ़िरका वारियत नहीं ना है जैसी इंडिया में है, उसकी निस्बत इंडिया की निस्बत पाकिस्तान काफ़ी बेहतर है। क्योंकि हमें तो कहा गया नेबर्स का बहुत ख्याल रखना है। क्या कहना चाहेंगे आप इंडियंस पीपल को? बस वो अपने नेबर का भी ख्याल करें। अपने हमसाया भी ख्याल करो। तो हल टेबल टॉक है, अगर कर लें तो। कुछ सुन ले कुछ सुना ले, वरना तो सारी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बर्बाद उन्होंने भी होना है, हमने भी होना है। तो टेबल टॉक इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इन माई आइज़। देखिए जी, वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी हमारी तरह फीलिंग रखते हैं, लेकिन कम से कम दूसरों के जज्बातों से और हमारे जो मज़हब और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फीलिंग्स हमारे हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए उनको। यही कहना चाहेंगे, बंदे के पुत्र बन के रहो। हम आबादी में कम हैं लेकिन ईमान में उनसे ज़्यादा हैं। इंडिया को मेरा यही अमन का पैगाम है कि जैसे पाकिस्तान में हम अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं ना, इंडिया को भी चाहिए कि ऐसे अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन यहाँ पे तो अक़लियतें बहुत कम है, वहाँ तो मुस्लिम बहुत मतलब मिनॉरिटी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में है। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी उनका तहफ़्फ़ुज़ तो बनता है ना। अगर उनकी मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी के हिसाब से उनको उनके हकूक़ भी मिलने चाहिए। नाज़रीन, आपने जाने पब्लिक ओपिनियंस के लोग इंडिया के नाम सुन के क्या सोचते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, कुछ तो बहुत ही बुरा सोचते हैं। कुछ के लिए सिर्फ मसला कश्मीर, सबका मसला कश्मीर ही है। कुछ को सिर्फ आई थिंक इंडिया को पहचानते ही कश्मीर की वजह से हैं। कुछ उनके पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। लेकिन इस सब के बाद मेरा रिएक्शन ये होगा कि इंडिया का नाम सुनते हैं मेरे माइंड में उनका लिटरेसी रेट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पॉलिटिशियंस की इतनी अच्छी पॉलिसीज़, ये सब कुछ मेरे माइंड में आता है। और मुझे लगता है कि हमें हर तरह के तजाद, कश्मीर के इशू से रिलीजियस इशू, इन सब को छोड़ते हुए उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि तरक्की आई थिंक सो इन सब इशू से बढ़ के होती है। तो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब याद से प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मेज़बान खदीजा वसीम को दी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।